जो भी मुजरिम हुआ करते थे उनको यहीं पर इसी जगह पर फांसी दी जाती थी करता था। जो भी गलत है तो उसको सीधा फांसी की सजा सुनाई देती थी। आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से ये सादर प्रणाम। आज झांसी किले का पार्ट 4 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही गौरवान्वित करेंगी। झांसी की गौरवान्वित चीज़ों से आपको अवगत कराने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा और आगे भी शेयर करते रहिएगा। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं आयरन बॉक्स, जब यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा किया किले पर तो उन्होंने ही ये आयरन बॉक्स बनवाया था। ये रही मशीन गन जो जापान से लाई गई थी, अंग्रेजों ने ली थी। इनको पैरों से चलाया जाता था और ये आयरन गन जो ये वो अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे। किले की जितनी भी दुर्ग है उनके ऊपर और एक तोप इस आयरन बॉक्स में लगा करती थी। उस समय वहां से वो निगरानी रखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दुश्मन है। तो ये उसी समय की है, अंग्रेजों के समय की है। देश की आज़ादी के बाद ये जो आयरन गन है उनको दार्शनिक के एक तरफ इसको रख दिया गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों के ज़माने की है। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये राजा के ज़माने के ही तोप हैं। जब भी राजा के यहाँ कोई खास मेहमान आया करते थे या फिर कोई राजा आया करते थे तो उनके स्वागत के तौर पर इसमें बारूद भर के मशाल लगाया जाता था और विस्फोट होता था। इससे झांसी नगर वासियों को पता चलता था कि हाँ कोई खास मेहमान आया है, कोई राजा आए हैं, तो उनके स्वागत के तौर पर ये जलाया करती थी। और ये अभी इस समय है लेकिन ये किसी समय ऊपर रखी हुआ करती थी जिसका साउंड जो है पूरी झांसी में गूंजता था। ये भी जो कमरे बने हुए हैं ये उसी जमाने के हैं। अब ये संग्रहित है केंद्रीय सरकार के लिए, पुरातत्व विभाग के पास ये किला संग्रहित है, तो उन्हीं के लिए ये कमरे जो है वो रिजर्व हैं और कुछ खास सामान किले से संबंधित यहाँ पर रखा होगा। और यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है, अंदर जाने की यहाँ इजाजत नहीं है। इसी जगह पर रानी के सैनिक कुछ ठहरा करते थे और उनके जो संबंधित जितने भी सामान हुआ करते थे वो इन्हीं दालानों में रखा करते थे और वो रहा करते थे यहीं पर ही आपको अंदर से दिखाते हैं। ये एक छोटा सा कमरा है और इसके बगल में और बड़े बड़े दालान हॉल टाइप के हैं। यहाँ पर आने पर एक बहुत ही ठंडक सी महसूस होती है क्योंकि इस किले का निर्माण जो है ईंट और चूने के माध्यम से हुआ है। आज के समय में सीमेंट से होता है लेकिन उस समय ईंट और चूने से होता था जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता था। जैसा कि आप देख रहे हैं आमोद बाग, जहाँ पर महारानी अपनी सखियों के साथ घूमा करती थी। शंकरगढ़, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से उसी समय ये पत्थर लगाए गए थे और इनको चिनवाया गया था जिससे कभी भी फिसलन हो तो लोग वहाँ गिरे नहीं। तो ये आप जो गड्ढे देख रहे हैं उसी समय के गोदे गए थे सुरक्षा की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है झांसी का फांसी घर। उस समय गंगाधर राव की जो कचहरी लगा करती थी, जो कि झांसी के लोग बड़े तेज होते हैं इसलिए झांसी गले की फांसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गंगाधर राव के समय से चली आ रही कहावत है। झांसी गले की फांसी इसलिए थी क्योंकि राजा यहाँ कितने कड़क हुआ करते थे कि वो तुरंत फांसी पे लटका दिया करते थे, इसलिए झांसी गले की फांसी। और दतिया गले का हार, तो ओरछा के जो राजकुमार थे वो लाला हरदौल बोलते हैं, तो उनकी बहन का ससुराल जो है दतिया में था। दतिया में जो भी जाया करता था उनको फूल माला डाल करके उनका स्वागत किया करता था, इसलिए दतिया गले का हार था। और ललितपुर में बहुत ही साहूकार लोग रहा करते थे जो कि बहुत उधार दे दिया करते थे, गरीबों की मदद कर दिया करते थे, इसलिए ललितपुर को वहाँ के साहूकार के तौर पर पैसे देने के तौर पर ये बोला जाता था कि ललितपुर ना छोड़िए जब तक मिले उधार। तो ये थी कहावत। आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या कहावत है और क्या इसका मतलब है। तो आज से जो झांसी वासी है वो चिड़िए नहीं कि क्यों झांसी को गले की फांसी बोला जाता था। शिवरात्रि के त्योहार पर झांसी किले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, तो यहाँ पर तो पैर रखने की भी बिल्कुल भी जगह नहीं होती है क्योंकि जितने भी झांसी वासी हैं और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। जो यहाँ पर शिव जी विराजमान है वो स्फटिक शिला के बने हुए हैं और बहुत ही प्राचीन है। ओरछा के राजा वीर सिंह जी देव के समय के बने हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को भी वहां के दर्शन करवाते हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण शिव मंदिर के दर्शन मैं आपको अपने अगले पार्ट में करवाऊंगी, 5वें पार्ट में। तो सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ।